हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेंद्र वर्मा और आप सभी का अध्ययन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, ये जो मैथ की सीरीज मैं चला रहा हूँ वो जितने भी प्रीवियस ईयर 2011 से लेकर के 2024 तक जितने भी यहाँ पर सीटेट के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को मैं यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करा रहा हूँ। तो उसी कड़ी का आज यह 7वां लेक्चर होने वाला है। इससे पहले 6 लेक्चर ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस किए हैं। उसमें 2011, 2012, 2013 और 2014 तक के जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो सभी मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। तो आज जो है ये जो सीटेट का यहाँ पर 2015 का क्वेश्चन पेपर था उसमें जो भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं आप देख सकते हैं, ये मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस कराने वाला हूँ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो आगे आने वाली वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगी और आपकी यहाँ पर बेसिक से एडवांस लेवल की तैयारी होने वाली है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। आपको ये बताना है कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। अगर आपने मेरे यहाँ पर प्रीवियस वीडियोज़ देखे होंगे तो आपको पता होगा कि इस तरीके का क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में एक मिलता है कि ऑप्शन उसमें एक करेक्ट नहीं होता है, वो आपको करेक्ट करना होता है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कि 3 घंटे 14 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 194 मिनट। अगर 3 घंटे को मिनट में बदलें तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 60 हो जाएगा, मतलब 180 मिनट हो जाएंगे। और यहाँ पर 14 मिनट और हैं तो 14 मिनट और आप ऐड करेंगे तो 194 मिनट ये हो जाएंगे। तो इसका मतलब है ये करेक्ट है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। 2 किलोग्राम 30 ग्राम क्या हो जाएगा, 2030 ग्राम हो जाएगा। बिल्कुल 2 किलोग्राम को अगर ग्राम में बदलेंगे तो 2 गुणे 1000 हो जाएगा। और यहाँ पर जब 1000 होगा तो ये 2000 हो जाएगा और प्लस का 30 ग्राम और है तो ये कितना हो जाएगा, 2030 ये हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर ये भी करेक्ट है, तो ये भी गलत हो जाएगा। 3 लीटर 80 मिलीलीटर को क्या 380 मिलीलीटर लिख सकते हैं, तो नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। देखो क्या होगा, 3 गुणे, अब मिलीलीटर में 3 लीटर को चेंज करना, 3 गुणे 1000 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 3000 हो जाएगा और प्लस का 80, तो यहाँ पर जो 80 होगा वो कितना हो जाएगा, 3080 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 380 केवल लिखा है, 380 मिलीलीटर ही लिखा है। तो यही ऑप्शन आपका गलत है, तो सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने जब से यहाँ पर 2011 में भी ये पूछा गया था इस तरीके का क्वेश्चन। आपको क्या करना है, इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि लीटर, किलोग्राम, घंटे को मिनट में चेंज करना, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना, लीटर को यहाँ पर ml में चेंज करना, और यहाँ पर जैसे कि जो भी मीटर में होगा उसको सेंटीमीटर में चेंज करना। ये सारी यूनिट आप ध्यान रखिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। ये कॉन्सेप्ट अगर आप ध्यान रखेंगे तो यहाँ से 1 नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर कन्फर्म होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 को 11 से भाग देने पर प्राप्त भागफल व शेषफल का योगफल कितना होगा। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन देखो हमने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में कराया था। तो इसका मतलब है कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछे जाते हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर करना है। अगर यहाँ पर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करिए, मैं यहाँ पर अगला जो वीडियो लेकर के आऊँगा उसमें मैं उस क्वेश्चन को, उस डाउट को ले लूँगा। यहाँ से आपके जो है जो कोई भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम भाग दे लेते हैं इसको। तो क्या होगा, 11 से अगर आप भाग देंगे कितना है, 11 0 11 11 1, यहाँ पर ये दिया गया है। तो अगर आप 11 से भाग देंगे तो 11 एकम 11 हो जाएगा, ये यहाँ से पूरा कट जाएगा। अब आपने 0 यहाँ पर उतार लिया। अब अगर आपको 1 उतारना तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तब 1 उतारेंगे, फिर से यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तब 1 उतारेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब 11 एकम 11 हो जाएगा। अब ये फिर से कट जाएगा यहाँ पर। अब कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 बचा है ना, तो 1 उतार लेंगे और 11 0 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो 1 क्या आ जाएगा, अब शेष आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर कहा गया था कि भागफल व शेषफल का योगफल कितना होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले भागफल ले लेना है। तो भागफल देखो ये हमारा आया हुआ है, कितना आया है, 10010 यहाँ पर भागफल आया हुआ है। इसमें अगर आप 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 10011 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको सबसे पहले, आप लोग भाग देना तो जानते ही होंगे, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाग कैसे दिया जाता है। उसके बाद जो शेष बचे
उसको क्या करना है यहाँ पर ऐड कर देना, और भागफल तो ये पता ही होता है आपको यहाँ से, तो ये भागफल होता है और ये शेष आ जाता है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर ऐड कर देना है, योग कर देना है, तो यहाँ से जो भी आंसर आएगा वही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा अच्छे से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी 2015 का ये करा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट, जो कि यहाँ पर पेपर आपका जो 2015 में पूछा गया था। इसके बाद यहाँ पर 16, 17, यहाँ पर 24 तक सारे मैं कराने वाला हूँ। तो आपके यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं, तो आप एक बार चैनल को ईमानदारी से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन है कि गुणनफल 102 गुणे 201 में से क्या घटाया जाए ताकि यहाँ पर इतनी जो है ये डिजिट प्राप्त हो जाए। इस तरीके का भी मैंने जब कल आपके साथ भी वहाँ पर डिस्कस किया था प्रैक्टिस सेट, तो उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या करना होता है जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिखे तो यहाँ पर जो यहाँ पर गुणा दिया गया है उसको क्या करना है, आपको लिख देना है, फिर वहाँ से -x कर देना है, मतलब माना x घटाया जाए, और बराबर में जो यहाँ पर प्राप्त करना हो जो डिजिट उसी को यहाँ पर लिख देना। तो 1 लिखना और 4 टाइम्स 9, 2, 3 और 4 टाइम्स 9 हो गया। अब आपको क्या करना, इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेना है। अब यहाँ पर जो मल्टीप्लाई इसका आएगा वो कितना आ जाएगा, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 20502, ये मैंने पहले ही यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया था, जिससे कि समय ज़्यादा ना लगे, आप लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेना। चलिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 और 4 टाइम्स 9 ये हो जाएगा। अब अगर x उधर ले जाएंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो 20502 माइनस का 19, 99 और 9 बराबर x हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, जब ये माइनस है तो ये घट जाएगा, तो आपको घटा देना है, यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर देना है। चलिए सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, 9, 9, 9 और फिर से 9 और 1 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, कैरी चला जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। 12 से 9 सब्सट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर 9 रह गया, 9 से 9 तो 0। अब यहाँ 4 रह गया, अब 4 रह गया तो यहाँ पर फिर से कैरी जाएगा, तो ये 14 हो जाएगा। और जब 14 हो जाएगा, जब 14 होगा, 14 से अगर 9 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। और यहाँ पर 9 से 9 0 और 0, मतलब 503 यहाँ पर क्या आ गया, आपका आंसर मिल जाएगा। मतलब अगर आप इससे 503 घटा देंगे तो ये डिजिट मिल जाएगी आपकी। तो कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि 2 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या। देखो मैंने बताया रखा है, जब मैंने ज्योमेट्री का कराया था तो समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। जो एंगल यहाँ पर 90 डिग्री का होता है उसको समकोण कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और कभी भी समकोण बनाया जाएगा तो वो 90 डिग्री का ही बनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 और 3/3 समकोण। तो 2 समकोण मतलब कि यहाँ पर 2 गुणे 90 हो जाएगा। तो 90 जब हो जाएगा तो यहाँ पर 90 दूना कितना होता है, 180 होता है, तो 180 डिग्री डायरेक्ट आ गया। 2/3 और करना तो 2/3 गुणे 90 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना, 3 से आप काटेंगे, 3 3 जा 9, मतलब 32 जा 60 डिग्री ये और आ गया। तो अब इनको ऐड कर देना, तो 180 डिग्री और प्लस 60 डिग्री। तो 180 में अगर आप 60 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 240 डिग्री आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। और अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट समझते हुए चलेंगे, तो यकीन मानिए आपके यहाँ पर 30 में से 30 नंबर आराम से आ जाएंगे। मैं यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ। अगर आप ये सारे 2011 से लेकर के 2024 तक सारे ये प्रीवियस ईयर के ही केवल और केवल आप प्रैक्टिस सेट कर लेंगे तो यहाँ पर आराम से आपके 30 आ सकते हैं मार्क्स। कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है 30 में 30 लाना, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन होते हैं। अगर आप सारे समझ लेंगे तो इजली वहाँ पर एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1 लीटर जूस का डिब्बा घनाकार आकृति का है और उसका आधार वर्गाकार है। मतलब कि उसका आधार कैसा है, बेस जो है वो वर्गाकार है, जिसकी माप क्या है, 8 गुणे 8 है। मतलब कि 8 यहाँ पर क्या है, लंबाई है और चौड़ाई है सेंटीमीटर। फिर इसमें है डिब्बे में जूस की गहराई किसके मतलब अधिक समीप होगी। तो यहाँ पर किसके अधिक समीप होगी मतलब आपको सेंटीमीटर में यहाँ पर बताना है आपको। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कह रहा है घन की जो गहराई, जैसे कि अगर ये डिब्बा हम मान लें, सपोज ये डिब्बा है, मैं यहाँ पर इसका फिगर भी बना देता हूँ जहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये डिब्बा है, तो यहाँ पर अगर इसकी गहराई की बात करें, जैसे कि कोई भी अगर ग्लास है, सपोज ये ग्लास है एक,
इस तरीके का। और अगर इसकी हम गहराई की बात करें तो इसकी हाइट ही तो होगी ये। गहराई क्या होती है, उसकी हाइट होती, ऊंचाई होती है। तो यहाँ पर घनाभ की गहराई क्या हो जाएगी, घनाभ की गहराई बराबर क्या लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई ये उसके बराबर होगा, बिल्कुल हो सकता है। और घन की भुजा कितनी है, तो घन की भुजा जो है वो आपको पता है ना 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगी। और ऊंचाई भी तो क्या हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि घन की सारी भुजाएं क्या होती, बराबर होती, तो ऊंचाई भी क्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। और तो यहाँ पर क्या होगा, डिब्बे में जूस की गहराई यहाँ पर किसके समीप होगी, भुजा और गहराई यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, मतलब कि 16 सेंटीमीटर के क्या होगा यहाँ पर करीब होगी, क्योंकि यहाँ पर भुजा भी 8 है और ऊंचाई भी 8 है यहाँ पर, तो किसके समीप हो सकती, तो 16 सेंटीमीटर, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपको केवल और केवल लॉजिक लगाने वाला यहाँ पर क्वेश्चन था। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। अगर इस तरीके के क्वेश्चन मिले तो वहाँ पे आपको लॉजिक लगाना है, उसके बाद ये आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 6251, 6221 और 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल। अब सभी का यहाँ पर आपको क्या करना है, स्थानीय मान पहले निकाल लेना, प्लेस वैल्यू निकाल लेनी है। तो यहाँ पर देखो 6251 की यहाँ पर 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 के बाद कितने डिजिट हैं, तो 1 डिजिट है यहाँ पर, ये देख लीजिए यहाँ पर कितने डिजिट हैं, तो ये 1 डिजिट है। तो 1 जब डिजिट है यहाँ पर तो 1 जीरो लग जाएगा। यहाँ पर 6521 में क्या है, यहाँ पर देखना है आपको कि 5 के बाद कितने डिजिट हैं, तो 1 और 2, 2 डिजिट हैं, तो 2 जीरो आपको लगा देने, यही क्या हो जाती, प्लेस वैल्यू हो जाती है। अब 5621 में आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पर आपको 5 की ही स्थानीय मान निकालना है। तो यहाँ पर 5, उसके बाद 3, देखो 1 2 और 3 डिजिट हैं, 3 जीरो लगा देना। अब क्या करना है, सभी का योगफल हो जाएगा, तो योगफल क्या हो जाएगा, यहाँ पर योग कर देंगे, योग बराबर हो जाएगा 5000 प्लस 500 और प्लस का 50, ये आपको क्या कर देना, ऐड कर देना। तो 0 5 5 और 5, मतलब कि 55 50 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6/5 में कितने 1/10 हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है, जब मैंने अभी 2011 का भी कराया था उसमें भी था, 2012 13 14 सभी शिफ्ट में ये पूछा गया क्वेश्चन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपको इसका कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर इस तरीके से मैं बता दे रहा हूँ एक बार कि आप जो है ये जो है आपको अब आने लगेगा। अगर अभी तक नहीं आ रहा था ये क्वेश्चन तो आराम से ये अब आ जाएगा। देखो यहाँ पर 1/10 आपको जैसे यहाँ पर दिया गया, तो आप ऑप्शन से इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 1/10 है, ऑप्शन से मतलब मल्टीप्लाई 8। अब ए ऑप्शन में क्या है, 8 है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 2 चौके 8, 2 पंचे 10, मतलब कितना आंसर है 4/5। तो यहाँ पर 6/5 आना चाहिए, तो नहीं आया, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन देख लेते हैं, 5 आया तो 1/10 को आप 5 से गुणा कर दीजिए, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब कि 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 भी नहीं है ना, 6/5 आना चाहिए, तो बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन देख लेते हैं कि 1/10 गुणे 12। अब क्या करना है, 2 छंग 12 और 2 पंचे 10, तो कितना आ जाएगा, 6/5 आ जाएगा। बिल्कुल यही आपको यहाँ पर चाहिए था, 6/5। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है अब आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन दिखे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन से ही यहाँ पर उसको सॉल्व कर लेना है। ये इजी तरीका है ऑप्शन से, तो इस तरीके से मैंने ऑप्शन से भी इसमें बता दिया है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 6:14 AM पर चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 13 घंटे 48 मिनट के वो बाद पहुंचती है, यहाँ पर मतलब पश्चात पहुंचती है। तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने का यहाँ पर समय कितना होगा। देखो अभी तक वो कितने बजे यहाँ पर चली थी, तो 6:14 AM पर चली थी। कितने बजे चली थी, तो 6:14 AM पर। अब इसमें हमें बताना है कि 13 घंटे और 48 मिनट के पश्चात वो कितने बजे वो पहुंची होगी। तो देखो अगर हम 12 घंटे इसमें ऐड कर दें, अगर आप प्लस के 12 घंटे ऐड करेंगे तो शाम के 6:14 PM हो जाएगा यहाँ पर। उम्मीद है इतना तो समझ आ गया होगा। अब जो 6:14 यहाँ पर PM है, अब यहाँ पर देखो 13 घंटे 48 मिनट में से आपने 12 घंटे यहाँ जोड़ दिए। अब 1 घंटा अगर आप और जोड़ेंगे, यहाँ पर कितना जोड़ेंगे, 1 घंटा जोड़ेंगे, तो ये 7:14 यहाँ पर क्या हो जाएगा, PM हो जाएगा।
अब आपको कितना और जोड़ना, तो अब ये टोटल 13 घंटे तो हो गए, 12 घंटे ऊपर और 1 घंटा ये, तो 13 घंटे आपने तो जोड़ दिया है। अब 48 मिनट और जोड़ना है, तो 48 मिनट अगर आप यहाँ पर और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 7:14 PM हुआ है अभी, तो ये कितना हो जाएगा, अगर 48 यहाँ पर जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 8:02, यही तो हो जाएगा। अब देखो 14 अगर 48 में जोड़ेंगे तो 62 होगा, तो 62 मिनट का तो 1 घंटा होता नहीं, 60 मिनट का होता है, तो 2 मिनट आपको आगे शिफ्ट कर देना और 8:02 PM यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल डिवाइड करना है 25 और 30 का सबसे बड़ा सार गुणज मतलब गुणनखंड यहाँ पर बराबर किसके होगा। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, जैसे कि 21 है, फिर उसके बाद में क्या है 49 है, के बीच यहाँ पर क्या करना है 7 के गुणजों का योगफल आपको बताना है। अब देखो 21 और 49 के बीच में यहाँ पर कितने हो जाएंगे, चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखो 21 और यहाँ पर जैसे 49 है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे। अब 21 की टेबल आगे पढ़ना है, 7 के गुणनखंड में होना चाहिए, मतलब 7 के मल्टीप्लाई में होना चाहिए। तो देखो 7 या 21 तो आ चुका है, 7 चौके 28, 7 और 5 35, 7 छंग 42, तो यहाँ पर ये 3 आ जाएंगे। अब 7 से 49 हो जाएगा, तो ये तो ऑलरेडी दे ही रखा है, तो 28 प्लस 35 और प्लस 42। मैं प्लस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर योगफल पूछा है। तो अगर आप इसका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 105 हो जाएगा। अगर आप इसको जोड़ लेना 105 हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला गया है कि 25 और 30 का सबसे बड़ा सार गुणज, मतलब कि 25 और 30 का यहाँ पर आपको HCF निकालना है। HCF कैसे निकाला जाता है, तो इसको फैक्टराइज कर लेना है, फिर जो कॉमन होगा वही आपका यहाँ पर HCF हो जाएगा। तो HCF जो है इसका 5 आ जाएगा। चलिए मैं बता देता हूँ कैसे निकलेगा। देखो यहाँ पर 25 का सबसे पहले निकाल लेते हैं, तो 5 पचम 25 और 5 एकम 5। अगर 30 का यहाँ पर निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, 2 15 आ जाएगा, फिर 3 पंचे और 5 एकम। तो देखो यहाँ पर 5 भी है और इसमें भी 5 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 जो है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब यहाँ पर जो 5 है वो जब HCF हो गया तो आपको यहाँ पर डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 105 को आपको क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड कर देना है 5 से। जब आप 5 से इसको डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, तो 21 यहाँ पर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर 52 का जो है वो डी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 53 नंबर क्वेश्चन है कि 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का यहाँ पर योगफल आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या बताना है कि 96 के सभी जितने भी धनात्मक गुणनखंड हैं उनका आपको योगफल यहाँ पर बता देना। मैंने कल भी यहाँ पर योगफल वाला क्वेश्चन कराया था, तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं। देखो योगफल वाला मैं फार्मूला पहले बता देता हूँ कि योगफल का फार्मूला क्या होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि a की पावर यहाँ पर हो जाता है p+1 होता है, -1/a -1 होता है। और अगर b भी है, जैसे कि जितने भी होंगे उतने क्या करने हैं आपको यहाँ पर आगे ऐड करते जाने, जैसे कि b की पावर q +1 -1 क्या हो जाता है, b -1 हो जाता है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आगे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर 96 का गुणनखंडों की बात करें तो 96 के आपको फैक्टराइज कर लेना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। कितने टाइम्स आएगा 2, तो यहाँ पर 5 टाइम्स आएगा। तो 3 4 5 टाइम्स यहाँ पर 2 हो गया, और एक बार आपको क्या करना है, 3 आ जाएगा यहाँ पर। चलिए मैं यहाँ पर बता भी देता हूँ कि 96 के यहाँ पर कैसे गुणनखंड आपको करने। तो 2 से आप पहले काटेंगे, तो 2 चौके 8, 2 8 16, 48 आ जाएगा। फिर 2 दूनी 4, 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3। इस तरीके से आपको फैक्टराइज कर लेना है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 की पावर 5 और गुणे 3 की पावर 1 आ गया। अब क्या करना, आपको इस वाले फार्मूले में ऊपर जो भी मैंने बताया है यहाँ पर आपको रख देना है। चलिए मैं रख देता हूँ यहाँ पर। तो a की पावर कितना हो जाएगा, a कितना है यहाँ पर, देखो a जो है वो यहाँ पर कितना है, a है आपका 2 और b जो है वो 3 है, p यहाँ पर हो जाएगा 5 और q क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 5 + 1 -1 अपान कितना हो जाएगा, a -1 मतलब 2 -1
फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला जो होगा b की पावर मतलब 3 की पावर 1 + 1 - 1 अपान, तो कितना हो जाएगा 3 - 1। तो यहाँ पर मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ इस तरीके से, यहाँ पर मैं सॉल्व कर लूँगा क्योंकि यहाँ पर आपकी जो जगह है वो थोड़ा कम है यहाँ पर। चलिए मैं यहाँ पर आगे कर लेता हूँ। तो देखो 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 होगा। 64 से जब 1 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 63 आ जाएगा यहाँ पर। और जब 63 ये आ जाएगा अपान में 1 आएगा, तो 1 यहाँ पर लिखा नहीं जाता है तो लिख देता हूँ मैं फिर भी। अब यहाँ पर 3 की पावर 2 हो जाएगा, तो 3 × 3 = 9, 9 - 1 मतलब 8/2 हो जाएगा यहाँ पर। अब 2 से काटेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। अब अगर 63 की यहाँ पर 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 4 × 3 = 12 और 4 × 24 1 25 हो जाएगा। तो 252 यहाँ पर क्या आ जाएगा, गुणनखंड आ जाएंगे। तो बी ऑप्शन आपको यहाँ पर क्या कर देना है, आपको लॉक कर देना। बिल्कुल यहाँ पर बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट हैं। उसने उनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को, 1/6वां भाग रेहाना को और 1/4 भाग अपनी बहन को यहाँ पर दे दिया है। उसके पास अब कितनी चॉकलेट यहाँ पर बची हुई हैं, ये आपको बताना है। देखो कितनी टोटल चॉकलेट हैं, तो 3 दर्जन है। अगर 3 दर्जन की बात करें तो 3 दर्जन बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 12 मतलब कि बराबर बारते हैं 36, मतलब 36 चॉकलेट उसके पास आ जाएं। कितनी है, तो 36 चॉकलेट हैं। अब यहाँ पर वो किसको किसको देता है, तो 36 से ही घटेंगी, तो 36 माइनस, चलिए मैं यहाँ पर इन सब के भाग निकाल लेता हूँ कि उसका 1/3 मतलब 1/3 किसको दिया है, तो 1/3 दिया है उसने यहाँ पर पड़ोसी को, मतलब कि 36 से आपको यहाँ पर कर लेना। फिर प्लस, फिर क्या कह रहा है कि 1/6वां भाग, तो 1/6वां भाग किसको दे रहा है, वो रेहाना को दे रहा है, तो 36 हो जाएगा। प्लस 1/4 भाग अपनी बहन को दे रहा है, तो 1/4 × 36 क्योंकि 36 टोटल हैं चॉकलेट। तो अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पर 36 टोटल हैं। अब देखो इसको काटेंगे तो 3 × 1 = 3 दूनी 6 मतलब कि 12 आ जाएगा। प्लस का 6 × 6 = 36 मतलब कि 6 आ जाएगा। प्लस 4 × 9 = 36 होता है, तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 36 माइनस का, अब 12 × 6 = 18 होगा, 18 और 9 तो कितना हो जाएगा, 27 यहाँ पर आ गया। अब अगर आप 36 से 27 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9 यहाँ पर बचेगा। अब 9 चॉकलेट उसके पास बची, यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से ये वाला समझ आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो 56 नंबर क्वेश्चन है कि एक वर्ग का परिमाप जो है वो 44 सेंटीमीटर है। एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। यहाँ पर आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। वर्ग और आयत के क्षेत्रफलों का यहाँ पर योगफल आपको बताना है। देखो वर्ग का परिमाप किसके बराबर है, तो आयत के परिमाप के बराबर है। तो यहाँ पर वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, यहाँ पर दे रखा है तो 44 सेंटीमीटर आपको दे रखा। और वर्ग का परिमाप होता कितना है, तो 4 × भुजा होता मतलब साइड होता है, बराबर 44 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 44/4 मतलब कि 11 यहाँ पर सेंटीमीटर। तो भुजा कितनी आ गई, 11 सेंटीमीटर यहाँ पर आ गई। अब आयत का परिमाप यहाँ पर निकालना है, तो आयत का परिमाप निकाल लेते हैं। आयत का परिमाप, तो आयत का यहाँ पर परिमाप कितना हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 44, क्योंकि ये भी बराबर है ना इसके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 लंबाई। अब आपको यहाँ पर कितनी रखनी है, तो यहाँ पर कह रहा है कि लंबाई जो है वो वर्ग की भुजा से 5 ज़्यादा है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, लंबाई यहाँ पर जैसे 11 आई थी तो यहाँ पर लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 11 + 5 बराबर कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर लंबाई आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको 16 रख देना है, प्लस का b रख देना, इक्वल्स में 44 कर देना है। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो देखो यहाँ पर 16 + b बराबर हो जाएगा 44/2 मतलब कि जो ये 2 होगा यहाँ पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर 22 आ जाएगा। तो यहाँ पर 16 + b बराबर कितना आ गया, ये आ गया आपका 22। तो ये जब 22 आ गया तो b बराबर यहाँ पर 22 - 16 हो गया, तो कितना बचा ये, तो b बराबर 6 मतलब कि ब्रेथ जो कितनी आ गई, चौड़ाई आ गई 6। अब यहाँ पर क्षेत्रफल आ सकता है, क्षेत्रफल किसका निकालना, आयत का। तो लंबाई भी मिल चुकी है और चौड़ाई भी मिल चुकी है, तो लंबाई × चौड़ाई ही होता है। तो 16 × 6 तो कितना हो जाएगा, 16 × 6 = 96 सेंटीमीटर स्क्वायर।
हाँ, यहाँ पर कह रहा वर्ग और आयत के क्षेत्रफलों का योगफल। अभी वर्ग का क्षेत्रफल हमने नहीं निकाला है, तो चलिए वर्ग का भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्योंकि भुजा यहाँ पर 11 ही थी, तो 11 गुणे 11, क्योंकि भुजा स्क्वायर होता है, तो 121 हो जाएगा। अब 121 में अगर आप 96 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 6 1 7 हो जाएगा, 9 2 11 और 1 1 2, मतलब 217 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है अब आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे करने। जो भी यहाँ पर आपको गिवन होगा वो सारी चीज़ें आपको करते जाना है, उसके बाद में आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहाँ पर -1 +2 -3 +4 -5 +6 -7 इस तरीके से 1000 तक यहाँ पर आगे इंक्रीज किया गया है। ये जो सीरीज है इसका मान पूछा गया है। अब यहाँ पर जो मान है ये क्या हो जाएगा, देखो अगर हम बात करें यहाँ पर -1 और +2, तो अगर इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 ही बनेगा, मतलब कि 2 डिजिट जो हैं वो एक नंबर बनाती हैं। फिर यहाँ पर -3 और +4 ये 2 डिजिट क्या बना देंगी, बराबर में ये भी 1 बनाएंगी। तो यहाँ पर 2 डिजिट एक बना रही, मतलब कि प्लस का 1। तो यहाँ पर 1 + 1 + 1 कितने बार आएगा, तो ये आएगा केवल और केवल 500 बार। क्यों 500 बार आएगा, क्योंकि 1000 का आधा 500 होता है और 2 डिजिट एक बना रही, तो यहाँ पर 500 बार हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। अगर ये 500 बार अगर आप एक एक जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 500 ही यहाँ पर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा लॉजिक लगाना था और इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेना था क्वेश्चन को। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से अभी और भी यहाँ पर सारे यहाँ पर डिटेल में क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। 2016 2017 से लेकर के जितने भी यहाँ पर अभी बचे हुए क्वेश्चन हैं उन सभी को यहाँ पर सीटेट के पूछे गए पेपर वो सभी मैं कराने वाला हूँ। तो आप एक बार ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।